वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आया हूं बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये टॉपिक है। तो आपको अच्छे से पता हुआ है, लास्ट वीडियो में हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझा था। जिसको भी वो नहीं समझ में आया तो बेटा पीछे आप वीडियो में जाकर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ओके, तो जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट और क्रेडिट में जो भी चीजें नोट हो सकती थी उसको हमने आपको समझाया था, जैसे सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर एक्सप्लेनेशन दिया था, साथ में उसका एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी करवाया हुआ था मैंने। आज मैं आपको उसी से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट क्लियर कराता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सी हो सकती है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, आज ही हम सीखेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये जो टॉपिक है, ये बेटा दो तरह से आप इंटरेस्ट इसकी निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक पार्टनर या भी एक ओनर अपने फर्म में से अपने पर्सनल एक्सपेंस को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ रुपए निकालता है बेटा, उसी को ड्राइंग बोला जाता है। तो जब पार्टनर अगर फर्म से ड्राइंग करेगा तो इसके अगेंस्ट में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। फर्म के लिए जो इनकम हो जाती है। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू टाइप्स की होती है बेटा, रेगुलर बेसिस एंड अदर इज इर्रेगुलर बेसिस। राइट, रेगुलर बेसिस में किस तरह से हम इसको कहेंगे रेगुलर और किस तरह से इसको कहेंगे हम इर्रेगुलर। तो बेटा जब एक पार्टनर फर्म में से जो अमाउंट निकाल रहा है, अगर उसका अमाउंट सेम होता है, जैसे उसने फर्स्ट मंथ में 5000 निकाले, नेक्स्ट मंथ में भी उसने 5000 ही निकाले, और उसके अगले मंथ में भी उसने 5000 निकाले, और ऐसे ही वो करता चला गया। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, टाइम का जो इंटरवल है वो भी सेम आ रहा है हर मंथ पर मंथ, और अमाउंट भी सेम है। तो अमाउंट भी सेम है और डेट भी लगभग एक ही जैसी आ रही है। तो अगर डेट और अमाउंट दोनों सेम होता है तो उसको हम रेगुलर कंडीशन में रखते हैं। चलो एक बार के लिए डेट को आप साइड में कर दो, लेकिन अमाउंट सेम अगर है तो वो रेगुलर बेसिस है। इसके अलावा इर्रेगुलर बेसिस में जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग रहेगा बेटा वो डिफरेंट हो सकता है और डेट भी इसकी अलग अलग हो सकती हैं। क्लियर? तो रेगुलर बेसिस एंड इर्रेगुलर बेसिस, इसके आगे करते हैं, आपको क्लियर होता चला जाएगा। रेगुलर बेसिस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला रहेगा बेटा वो रहेगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने आर से डिनोट किया हुआ है, मल्टीप्लाई एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम, ये एवरेज टाइम क्या होता है सर? एवरेज टाइम तो हमने कभी सुना भी नहीं है, कोई बात नहीं। एवरेज टाइम का एक फॉर्मूला रहेगा बेटा, क्या फॉर्मूला है एवरेज टाइम का? एवरेज टाइम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो ये एवरेज टाइम के लिए फॉर्मूला है। सर इतना बड़ा फॉर्मूला, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर तरह से भी समझ में आ जाएगा बेटा आपको। तो रेगुलर बेसिस पे अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट में, सेम अमाउंट में ड्राइंग करता है तो वो रेगुलर बेसिस होगा। फॉर्मूला लगेगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज टाइम अपॉन 12। क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग आपके पास मिली होगी, रेट आपको दिया होगा, एवरेज टाइम नहीं मिलेगा तो एवरेज टाइम उसको इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट।
अदर देन, अब हम आते हैं इर्रेगुलर बेसिस पे। यहाँ थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं इसको, बहुत जगह है। इर्रेगुलर बेसिस, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका जो फॉर्मूला रहेगा बेटा, ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12, ये इर्रेगुलर बेसिस का फॉर्मूला हुआ बेटा। तो आप थोड़ा गौर से देखिए, रेगुलर बेसिस और इर्रेगुलर बेसिस, इन दोनों फॉर्मूले में आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखिए गौर से, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर क्या नोट है, टोटल ड्राइंग, इधर हम क्या लिख रहे हैं, ड्राइंग, ठीक है ना, एक ये डिफरेंस। दूसरा यहां क्या लिखा हुआ है बेटा, एवरेज टाइम, इधर क्या नोट है बेटा, टाइम। तो ये दोनों फॉर्मूले भी अलग हैं क्योंकि इनका वे ऑफ ड्राइंग वो भी अलग है। एवरेज टाइम का मैंने फॉर्मूला दे दिया है, क्लियर है। अदर देन, इसके भी हटकर एक और टॉपिक इसमें पॉइंट इंक्लूड हो जाता है, क्या है वो, तो उसको मैं नीचे नोट कर देता हूं। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, जब ड्राइंग की डेट ना दी हो, मींस जैसे रेगुलर बेसिस का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मिस्टर ए विथड्रॉ 5000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जो मिस्टर ए है हर महीने 5000 रुपए निकालेंगे, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब हर मंथ के स्टार्टिंग में। जैसे अगर मैं आपको समझाने के लिए जनवरी से दिसंबर वाला हम ईयर ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी को 5000 निकालेगा, फिर 1 फरवरी को निकालेगा, 1 मार्च को 5000, सेम एज चलता रहेगा। तो यहां पर आप देखिए मंथ और अमाउंट सेम डेट में जा रहा है, 1 तारीख, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, सो ऑन, राइट। कभी कभी ड्राइंग ऐसे भी निकल सकती है कि मिस्टर ए विथड्रॉ 2000 एंड ऑफ एवरी मंथ, यहां पर भी आप देखिए हर महीने 2000 निकलेंगे और एंड में निकलेंगे, यानी 31 जनवरी, 28 फेब, 31 मार्च, 30 अप्रैल एंड सो ऑन। तो बेटा इसमें भी आप देखिए डेट और अमाउंट सेम जा रहा है, रेगुलर बेसिस हो गया। इसमें आप देखिए तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, मिस्टर ए विथड्रॉ 3000 ऑन 15 जनवरी, फरवरी में कुछ नहीं निकाला, एंड 2000 एट 1 मार्च, 1000 एट 1 अप्रैल, 10,000 एट 31 दिसंबर, मतलब बीच में कुछ नहीं निकाला। तो आप यहां पे देखिए डेट, टाइम इंटरवल और अमाउंट सेम नहीं है, तो ये इर्रेगुलर बेसिस हो जाता है। लेकिन मेरे इन दोनों एग्जाम्पल में डेट था कि पार्टनर कब ड्राइंग कर रहा है। लेकिन जो तीसरा टॉपिक है हमारा, इसमें इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मिस्टर ए विथड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, 60,000 निकाले ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान। लेकिन कब निकाले, क्या पूरा 60,000 दिसंबर के मंथ में निकाला, या फिर पूरा जनवरी के मंथ में निकाल लिया, या फिर 10,000 6 मंथ में निकाले, और वो भी कब पता नहीं, मिडिल में कि बिगनिंग में या एंड में, कुछ भी नहीं। तो इसको बोलेंगे व्हेन द डेट इज नॉट गिवन। तो इस कंसेप्ट में क्या करेंगे, इसमें भी बेटा 2 तरह से करते हैं चीजों को। इफ per annum P dot A, if per annum mention with rate of interest, राइट। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि 7% पर एनम ऐसे लिखा हुआ है। तो जब पर एनम रेट के इंटरेस्ट के साथ लिखा होगा तब ड्राइंग
मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6/12। सही, 6/12 कहां से आया? तो बेटा डेट नहीं दी थी ना, तो हमको पता नहीं चल पा रहा था एक्चुअल में किस डेट में उसने निकाला है। तो इस समय हम क्या करते हैं, एवरेज कर लेते हैं पूरे समय का। तो पूरे ईयर में 12 महीने हैं, तो उसका हाफ यानी 6 मंथ एवरेज टाइम हो जाएगा 6/12। इफ बी वाला पॉइंट पर एनम mention not mention with rate of interest, जैसे एग्जाम्पल में केवल 7% लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, ड्रॉइंग रेट अपॉन 100 और कुछ नहीं करेंगे बेटा। तो आप दोनों में डिफरेंस दे सकते हो, पर एनम होगा तो और पर एनम नहीं है तब। लेकिन ये कब है दोनों ही चीजें, जब डेट नहीं देंगे ड्राइंग की। डेट दे हैं, डेट अगर दी हुई है तो रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा। डेट नहीं दी है तब ये आपको अप्लाई करना है ये वाली चीज, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। ये नोट है, अभी मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं कि एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे, क्या होता है एवरेज टाइम, किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम अभी सीखेंगे, ठीक है। जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए बेटा, एवरेज टाइम मैं अगेन एक फॉर्मूला लिख लेता हूं एवरेज टाइम का यहां पर फिर से, और इससे पहले मैं आपको एक यहां लिखेंगे बेटा मंथली क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। यहां पर बिगनिंग, मिड और एंडिंग। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, मैं साफ लिख दे रहा हूं, मिड। तो आप यहां पे देखिए, हम यानी एक पार्टनर फर्म से रेगुलर बेसिस पर कितने तरह से ड्राइंग कर पाएगा। मंथ के बिगिनिंग में कर लेगा, मंथ के मिड में भी कर सकता है और मंथ के एंडिंग में भी कर सकता है। तो मंथ बिगिनिंग, मंथ मिड, मंथ एंड। क्लियर, समझ में आ रही है बात। क्वार्टर के बिगिनिंग में कर सकता है, क्वार्टर के मिड में कर सकता है, क्वार्टर के एंड में कर सकता है। हाफ ईयरली वाइज में भी बिगिनिंग, मिड और एंड। इस तरह से आप देखिए, एक पार्टनर 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 तो 9 टाइप से वो ड्राइंग कर सकता है। क्लियर है। तो हम ये एवरेज टाइम में आपको निकालना सिखा रहा हूं कि अगर एवरेज टाइम निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट इसमें 9 केस बनेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया। केस नंबर 1, और उससे पहले एवरेज टाइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज टाइम तो क्या फॉर्मूला था, पीछे भी बताया मैंने, थोड़ा पीछे वीडियो करके देखिए, आपको याद आ जाएगा। फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सभी एवरेज टाइम निकालेंगे। आपका फॉर्मूला इजी करने के लिए और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं आपका जो ईयर ले रहा हूं तो वो जनवरी टू दिसंबर वाला ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अरे भाई कितना लिखना पड़ता है,
दिसंबर। तो इट इज आवर होल ईयर्स मंथ। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम केवल इतना कर रहे हैं। देखिए बेटा, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है कि जब पार्टनर मंथली ड्राइंग करेगा बिगिनिंग में, मंथली ड्राइंग बिगिनिंग में, तो किस तरह से निकालेंगे? मंथली ड्राइंग बिगिनिंग का मतलब हर मंथ निकालेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और बिगिनिंग का मीन्स हर मंथ की पहली तारीख, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, इस तरह से निकालेगा बेटा। क्लियर? तो किस तरह से इसका केस 1 का आंसर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन में क्या लगेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। बेटा पहली ड्राइंग कब करेंगे? सर 1 जनवरी में। वेरी गुड। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, बेटा लास्ट ड्राइंग कब होगी? तो सिंपल सी बात है, 1 दिसंबर में होगी। मतलब हर मंथ ड्राइंग करेगा, मैं तो कह तो रहा हूं, 1 जनवरी, 1 फरवरी में भी करेगा, 1 मार्च में भी करेगा, अप्रैल, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, सितंबर, हर मंथ की पहली तारीख को वो ड्राइंग करेगा। लेकिन हमने यहां पे केवल क्या देखना है? फर्स्ट और लास्ट। तो पहली ड्राइंग कब करेगा बेटा? 1 जनवरी। लास्ट ड्राइंग कब कर पा रहा है वो? 1 दिसंबर। बीच को थोड़ा इरेज कर लो और यहां से अब समझो कैसे निकलेगा एवरेज टाइम। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो बेटा पहली ड्राइंग जनवरी में हुई, बताइए उसके बाद कितना मंथ रह गया? पहली ड्राइंग 1 जनवरी में हो गई, 1 जनवरी, उसके बाद कितना समय बचा हुआ है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11? नहीं, 12 मंथ। सभी के मन में 11 मंथ आए होंगे, मैं आपको समझाता हूं कैसे। भाई जनवरी की 1 तारीख में ड्राइंग कर रहा है वो, 1 जनवरी। तो बेटा 1 जनवरी के बाद भी आप देखोगे तो पूरे मंथ में अभी भी 30 डेज बाकी हैं। जनवरी अभी भी पूरा है हमारे पास। तो जनवरी, फरवरी, काउंट कीजिए कितने मंथ हो गए यहां तक पूरे दिसंबर। पहली ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय, तो पहली ड्राइंग का समय जो बच रहा है वो कितना बेटा? 12 महीने। आखिरी लास्ट ड्राइंग के बाद 1 दिसंबर में ड्राइंग कर रहा है, तो कितना समय रह जाएगा उसके बाद? पूरा मंथ बाकी है, 1 महीना यहां पर रह गया, डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला था हमारा। फर्स्ट ड्राइंग के बाद समय बच रहा है, लास्ट के बाद जो भी समय है वो डिवाइड बाई 2। 12 + 1 13/2 6.5। तो बेटा यहां पर लिख लेते हैं हम 6.5। क्लियर? ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है बेटा? व्हेन पार्टनर विथड्रॉ द अमाउंट मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल में, हर मंथ के मिडिल में ड्राइंग करेगा वो। तो हर मंथ के अगर मिडिल में ड्राइंग करता है तो उसके लिए क्या करेंगे? हर मंथ के मिडिल में ड्राइंग करेगा। तो देखिए जनवरी के मिड में करेगा, यानी कि अप्रॉक्स 15 जनवरी। फरवरी के मिड में करेगा, अप्रॉक्स 14 फरवरी। यहां पर देखो डेट जो मैं ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, यहां मिड का मतलब हाफ से रहेगा, जनवरी के बीच में यानी आधे महीना, फरवरी के बीच में, मार्च के बीच में। तो मार्च के बीच में लगभग 15 तारीख, अप्रैल की भी चलो 15 लेके चलते हैं, चलो इसकी 15 ले लेते, क्या हम बीच में टेंशन दें। तो हर एक के मिड में ड्राइंग होगी, मिड में कब होगी बेटा? मिड में। फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है? सर जनवरी के मिड में। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है बेटा? दिसंबर के मिड में। बीच को हटा दो, ड्राइंग तो ही है लेकिन हम तो फॉर्मूले के हिसाब से निकालना चाह रहे हैं हमारा एवरेज टाइम। तो कैसे निकालेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। बेटा पहली ड्राइंग कब हुई है? फर्स्ट ड्राइंग सर जनवरी के मिड में हुई है, बिल्कुल सही। इसके बाद कितना समय रह गया? देखो बेटा आधा समय यानी हाफ मंथ जनवरी का रह गया, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पूरे मंथ हमारे पास है। तो 11 और जनवरी का आधा, तो 11.5 मंथ। पहली ड्राइंग का समय बच रहा है इतना। आखिरी ड्राइंग कब करेंगे? दिसंबर के मिड में। दिसंबर के मिड में करने के बाद कितना समय बच रहा है बेटा? तो आधा महीना जो दिसंबर का हमने मिड में ड्राइंग की यानी 15 दिसंबर अप्रॉक्स, उसके बाद कितना समय बचेगा? उसके बाद पूरा आधा महीना सर वहां बच रहा है, ठीक है। तो 0.5 डिवाइड बाई 2 प्लस करेंगे 12 डिवाइड बाई 2 6। कितना आया बेटा? 6। केस नंबर 3 इसी तरह से। अब कब हो रही है ड्राइंग? हर मंथ के एंड में, हर मंथ के एंड में यानी 30 जनवरी ऐसे सब में करेंगे, और लास्ट, चलो यहां पे 31 लिख लेते हैं, क्या निकालो? जनवरी के लास्ट में और हर महीने के लास्ट में। तो रेगुलर ड्राइंग है कि नहीं है? हर महीने के लास्ट में ड्राइंग करेंगे, तो उसके हिसाब से फिर से फॉर्मूला अप्लाई करिए। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय रह गया? अगर जनवरी की आखिरी तारीख में ड्राइंग करेंगे तो मंथ रह जाएंगे 11। आखिरी ड्राइंग करेंगे दिसंबर 31, तो वहां मंथ रह जाएंगे 0।
कितना होगा जी 11/2 5.5। समझ में आया? आखिरी ड्राइंग जनवरी के आखिर में करेंगे तो वहां पे 11 मंथ रह रहे हैं, और दिसंबर के आखिर में ड्राइंग करेंगे तो वहां 0 मंथ रह जाएगा। दिसंबर के आखिर में 31 खत्म दिसंबर। ठीक है, चलिए केस नंबर 4। केस नंबर 4 में देखिए तो बेटा क्वार्टर वाइज आएगा। मंथ के तो तीनों खत्म हो गए, यहां पर लिख लेते हैं 5.5। क्वार्टर के देखिए, क्वार्टर के बिगनिंग में, तो क्वार्टर वाइज अब इसको समझेंगे हम। और देखिए क्वार्टर वाइज कैसे करेंगे इसको। क्वार्टर का मीन्स होता है बेटा किसी भी चीज का 1/4, किसी भी चीज का 1/4। तो हमारे पास 12 मंथ है, 12 मंथ का 1/4 होता है 3 मंथ। तो इस तरह से ये पार्टनर पूरे ईयर में केवल 4 टाइम ही ड्राइंग कर पाएगा। मंथ वाइज में वो 12 टाइम कर पा रहा था, लेकिन क्वार्टर में वो केवल 1 2 3 4 बार ही ड्राइंग कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी वो 3 तरह से ड्राइंग कर सकता है, बिगिन, मिडिल और एंड। तो केस नंबर 4 पहले चलते हैं बिगिनिंग वाला। तो बेटा ये क्वार्टर है, इस क्वार्टर का बिगिनिंग क्या रहेगा? जनवरी फरवरी मार्च का बिगिनिंग सर 1 जनवरी रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस क्वार्टर का बिगिनिंग क्या रहेगा? 1 अप्रैल। इस क्वार्टर का बिगिनिंग 1 जुलाई। इस क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अक्टूबर। बिगिनिंग हर क्वार्टर के बिगिनिंग में जब ड्राइंग करेगा वो, तो 1 जनवरी को ड्राइंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है वो सेम वही लगेगा फिर से। फर्स्ट ड्राइंग लेफ्ट टाइम, पहली ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी उसने? 1 जनवरी को। उसका कितना समय बच रहा है? तो फिर से मैं कहूंगा 1 जनवरी को ड्राइंग करिए बेटा। तो उसके बाद 30 दिन अभी भी जनवरी में है, तो जनवरी पूरा बचा हुआ है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे 12 मंथ। सर ये तो क्वार्टर वाइज था बेटा, मंथ वाइज ही देखेंगे। उसमें एवरेज टाइम निकालने के लिए क्वार्टर समझेंगे, लेकिन जो समय बच रहा है वो तो 12 महीने बच रहे हैं ना। समय टाइम लिखा हुआ है फॉर्मूले में 12। आखिरी ड्राइंग कब कर रहे हैं भाई? फर्स्ट ड्राइंग सर 1 जनवरी को की थी, 12 महीने बच रहे हैं सर। आखिरी ड्राइंग हमारी हो पा रही है सर 1 अक्टूबर में। हर मंथ के, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में है ना, तो इस क्वार्टर का बिगिनिंग अक्टूबर हुआ, फिर तो कोई है नहीं है। तो आखिरी ड्राइंग कब कर पा रहे हो आप? 1 अक्टूबर। पहली 1 जनवरी, इसको बीच में से हटा दो। आखिरी ड्राइंग 1 अक्टूबर। कितने मंथ रह जाएंगे बेटा उसके बाद? समय कितना रह जाएगा? 1 2 3 सर, पूरे 3 महीने। बहुत बढ़िया। डिवाइड 7.5। तो फर्स्ट ड्राइंग 1 जनवरी को, उसके बाद 12 महीने बच रहे थे। आखिरी ड्राइंग हमारी हो पा रही थी क्वार्टर वाइज 1 अक्टूबर को, वहां पे 3 महीने पूरे बच रहे थे बेटा। इस तरह से 7.5 आपका निकल के आया। केस नंबर 5, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और केस नंबर 5 देखिए, केस नंबर 5 में क्या आएगा? अच्छा इसको फिल कर लेते हैं। इसका कितना है बेटा? 7.5। मिडिल, क्वार्टर का मिडिल। बढ़िया, चलिए देखिए क्वार्टर का मिडिल देखिए। अब बिगिनिंग वाला तो हो गया। जनवरी फरवरी मार्च का मिडिल क्या होगा? सर फरवरी का बीचों बीच में। जनवरी फरवरी मार्च का मिडिल फरवरी के बीचों बीच में। पहली ड्राइंग वो यहां करेगा, फर्स्ट ड्राइंग, फिर यहां के बीच में करेगा, फिर यहां के बीच में करेगा, यहां के बीच में करेगा। तो इसका बीच क्या हुआ बेटा? लगभग 15 नवंबर ना। ये लास्ट ड्राइंग हो गई नवंबर के बीचों बीच में। नवंबर के बीचों बीच में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मिड क्या हुआ? नवंबर का मिड। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? फरवरी के मिड में। लास्ट ड्राइंग कब हुई? नवंबर के मिड में। सेम वही फॉर्मूला, फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय। फर्स्ट ड्राइंग सर फरवरी के मिड में हो रही है। हाँ, कितना समय रह गया सर? आधा महीना रह गया फरवरी का, और मार्च से लेकर दिसंबर पूरा बचा हुआ है अभी सर हमारे पास। तो 10 मंथ ये हो गए बेटा, आधा मंथ ये हो गया, इस तरह से ये हो गया 10.5 प्लस। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे सर? नवंबर के मिड में। बेटा वहां कितना समय रह जाएगा? तो नवंबर का हाफ मंथ और दिसंबर का फुल मंथ बचा हुआ है। इस तरह से 1.5 डिवाइड बाई 2 प्लस करो इसको, तो ये हो जाएगा 12/2 इक्वल 6। इधर ये 6 आ गया। ठीक है, केस नंबर 6 पे आते हैं अब। केस नंबर 6 क्या है? क्वार्टर का एंड। क्वार्टर का एंड यानी हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग होगी। ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसका एंड 31 मार्च। इस क्वार्टर का एंड जून, इस क्वार्टर का एंड सितंबर, और लास्ट वाले क्वार्टर का एंड 31 दिसंबर।
हमको तो केवल फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग का देखना होता है। फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है? 31 मार्च को हो रही है बेटा। फर्स्ट ड्राइंग 31 मार्च को हो रही है। पहली ड्राइंग के बाद कितना समय रह गया? 31 मार्च, सर मार्च खत्म, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक बेटा 9 मंथ। फर्स्ट ड्राइंग के बाद 9 मंथ, उसके बाद आखिरी ड्राइंग कब हो रही है? 31 दिसंबर में हो रही है। ओके 31 दिसंबर में हो रही है। उसके बाद कितना समय रह गया? 0 डिवाइड बाई 2, 9/2 ऑफ इक्वल 4.5। यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? तो इस तरह से हम क्वार्टर वाइज वाला खत्म कर पाए। अब केस नंबर 7 जिसमें हाफ ईयरली चलेगा। क्वार्टर वाले खत्म हो गए। अब आपको मैं हाफ ईयरली वाला समझा देता हूं। उसके भी 3 टाइप और बस फिर खत्म हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसका न्यूमेरिकल पोर्शन कराएंगे हम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बेटा फर्स्ट हाफ ईयर ये रहेगा, सेकंड हाफ ईयर ये रहेगा। 2 हाफ ईयर हो गए। यहां पर एक पार्टनर कितने टाइम ड्राइंग कर पाएगा बेटा? एक बार इधर और एक बार इस स्लॉट में। 2 स्लॉट है केवल उसके पास, 2 बार ही ड्राइंग कर पाएगा। यहां पर वो फर्स्ट ड्राइंग हो पाएगी इसके, और सेकंड या कह लो लास्ट यहां। ठीक है, हाफ ईयरली का बिगिनिंग, तो हाफ ईयरली बेटा जनवरी टू जून है, इसका बिगिनिंग सेम 1 जनवरी रहेगा। इसका वो ड्राइंग कब कर पाएगा? 1 जुलाई। इस हाफ ईयरली का बिगिनिंग ये है और पहले वाले हाफ ईयरली का बिगिनिंग। तो फर्स्ट बिगिनिंग के बाद का ड्राइंग, फर्स्ट बिगिनिंग यानी हाफ ईयरली का बिगिनिंग जो है वो 1 जनवरी है। उसके बाद कितना समय रह गया बेटा? ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसमें सेम 1 जनवरी के बाद कितना समय रह रहा है? आप देखिए, आप 1 जनवरी के बाद कितना समय रह गया है, क्योंकि इस हाफ ईयरली का बिगिनिंग तो यही रहेगा। देखिए पूरे, तो यहां पर रह जाते हैं 12 मंथ। 1 जुलाई यहां पर कितने रहते हैं बेटा? 6 मंथ। इस तरह से, और ये कितना हो गया? 9। तो यहां पे हमने इस तरह से 9 को नोट कर लिया। केस नंबर 8 देखिए, इसमें केस नंबर 8 में क्या है? मिडिल में होगी ड्राइंग। बेटा मिडिल में होगी ड्राइंग, तो देखिए इस 6 मंथ का मिडिल क्या रहेगा? मिड मार्च का एंड या अप्रैल का बिगिनिंग रहेगा 6 मंथ का मिड। तो तब चलिए मैं 31 मार्च लेकर चलता हूं, और इस हाफ ईयर का मिड रहेगा सितंबर 30 सितंबर रहेगा। चलिए फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय रह रहा है? अगर मैं मार्च के लास्ट में ड्राइंग करता हूं तो उसके बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर, सर पूरे 9 मंथ। इधर कितना समय रहेगा? अगर हम 30 सितंबर में लास्ट वाली ड्राइंग करेंगे तो 3 मंथ, 12, 6, और लास्ट हमारा रहता है केस नंबर 9। जगह के अभाव को देखते हुए केस नंबर 9 मैं आपको यहां समझा देता हूं, कोई प्रॉब्लम लास्ट रह जाए। इधर चलो फिल कर लेते हैं 6। केस नंबर 9 में लिखा हुआ है एंड ऑफ द हाफ ईयर। अब एंड का मीन्स इस 6 मंथ का एंड रहेगा 30 जून, और इस 6 मंथ का हाफ लास्ट रहेगा 31 दिसंबर। एंड इस 6 मंथ का एंड और ये 6 मंथ, क्योंकि एंडिंग में करने जा रहे हैं अब हम। तो देखिए फर्स्ट ड्राइंग हम कब करेंगे? जून के लास्ट में बेटा। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय रह जाएगा? 6 मंथ रह जाएगा। क्यों? जून तो खत्म, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक। लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं हम? 31 दिसंबर। कितना समय रह जाएगा? 0, 6 + 0, 3। तो बेटा इस तरह से आपका पूरा एवरेज टाइम मैंने आपको क्लियर कराया हुआ है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखिए आप, आज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसेप्ट खत्म हुआ है। इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन होंगे बेटा, वो हम कल आपके लिए नई वीडियो बनाएंगे, और जल्दी ही इस पे हम अच्छे अच्छे पॉइंट लेकर आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। आपको यहां पर जुड़ना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक मेजर पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जो आपको एग्जाम में फेस करने को मिलता ही मिलता है। जैसे हमने लास्ट भी बोला था, कंसेप्चुअल आपको मैं कराऊंगा, सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी। यह आपके लिए पूरा होमवर्क है, थ्योरेटिकल बेस मैंने पूरा नोट कराया हुआ है। इस नोट को आप नोट कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जिसमें आपको मैं न्यूमेरिकल पोर्शन कराऊंगा। ओके, ठीक है, बाय।